हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था सेलों के बारे में और सबसे लास्ट में पढ़ा था प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल का अंतर। तो चलो चलते हैं। प्राथमिक सेल आपके वोल्टाइक, डेनियल, लेक्लांसी, शोषक, मरकरी, सिल्वर ऑक्साइड ये सेल हैं। तो सबसे पहले प्राथमिक सेल पढ़ लेते हैं। प्राथमिक सेल में सबसे पहले आप वोल्टाइक सेल पढ़ते हैं। वोल्टाइक सेल विद्युत अपघट्य सेल। कैथोड एनोड होता है जिसमें कैथोड जिंक या जस्ते का बना होता है और एनोड है वो तांबे का बना होता है वोल्टाइक सेल में। वोल्टाइक सेल में जो आपके है इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है वो आपके H2SO4 नाम का पदार्थ भरा जाता है। तंतुगंधक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है। और विद्युत वाहक बल कितना होता है इस सेल का? 1.08 वोल्ट होता है। इसका उपयोग आजकल नहीं के बराबर किया जाता है। इसमें दो दोष होता है, स्थानीय क्रिया दोष और दूराच्छेदन दोष। इसी कारण ये सेल काम में कम लेते हैं। तो चलो चलते हैं। स्थानीय क्रिया दोष क्या होता है पढ़ लेते हैं। जस्ते पर शुद्ध धातु जब इसमें रासायनिक क्रिया होती है तो इसके ऊपर अशुद्धि लोहा प्लस कार्बन प्लस शीशा जमा हो जाता है, जिसके कारण रासायनिक ऊर्जा की खपत अधिक होती है। इसका निवारण कैसे कर सकते हैं? निवारण भी पढ़ लेते हैं। इसका निवारण है आपके, इसमें निवारण के लिए जस्ते के ऊपर पारे की परत चढ़ाई जाती है जिसमें अम्ल गमेशन कहते हैं। अगला दोष है दूराच्छेदन दोष। एनोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में मुक्त हो जाता है, जिसके कारण एनोड पर विद्युत खपत अधिक होने लगती है। निवारण है आपके, एनोड का संद्रा पात्र में रखा जाता है जिसके कारण MnO2 मैग्नीशियम इलेक्ट्रोलाइट का चूर्ण भरा जाता है। यह आपके होता है। चलो चलते हैं अगले में चलते हैं। डेनियल सेल। डेनियल सेल क्या होता है? डेनियल सेल में कैथोड है जो जिंक से बना होता है, एनोड है वो कॉपर से बना होता है, जिस तरह पिछले सेल में था। अब आगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट CuSO4 भरा जाता है। कॉपर सल्फेट है जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम लिया जाता है इसमें। इसका विद्युत वाहक बल है उससे कुछ ज़्यादा होता है, 1.1 वोल्ट होता है। और CuS4SO4 क्रिस्टल के रूप में प्रयोग किया जाता है सेल को दोष रहित बनाने के लिए। इसका यूज़ प्रयोगशालाओं में किया जाता है। आगे पढ़ते हैं लेक्लांसी सेल। लेक्लांसी सेल है जो पढ़ता है लेक्लांसी सेल। इसमें कैथोड है जस्ते का बनाया जाता है और एनोड है वो कार्बन का बनाया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, NH4Cl होता है, अमोनियम क्लोराइड। पात्र इसमें कांच या चीनी मिट्टी का बना होता है, MnO2 इसमें भरा जाता है। इसके बाद इसका विद्युत वाहक बल है जो 1.46 वोल्ट होता है। आंतरिक प्रतिरोध पूछ ले तो 1.1 ओम से 5 ओम होता है। विद्युतीकरण प्रभाव, इसमें धीरे धीरे इसका उपयोग विद्युत वाहक बल में किया जाता है, जैसे टेलीफोन, संचार लाइन तथा विद्युत घंटी इसमें यूज़ किया जाता है। इसके बाद बढ़ते आगे शुष्क सेल। शुष्क सेल को हम ड्राई सेल भी बोलते हैं। शुष्क सेल का एनोड है वो कार्बन का बना होता है और कैथोड है वो जस्ते का बना होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट है जो NH4Cl भरा जाता है और प्लस में ZnCl4 रखा जाता है। और इसमें क्या होता है ये, इसका उपयोग दीवार, घड़ी, खिलौने, रेडियो में किया जाता है। इसका विद्युत वाहक बल 1.4 से 1.5 वोल्ट होता है। क्षमता 0.84 एम्पीयर घंटा से 5.6
2.5 एम्पीयर घंटा होती है। ये आपके शुष्क सेल या ड्राई सेल में होता है। इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे मरकरी सेल। इसके बाद बढ़ते हैं मरकरी सेल। मरकरी सेल को हम बटन सेल भी बोलते हैं। इसका उपयोग कलाई, घड़ी तथा पॉकेट कैलकुलेटर में किया जाता है। इसकी साइज बटन के जैसे होती है। इसमें प्लस सिरा है जो आपके जस्ते का बना होता है, माइनस सिरा है जो आपके बना होता है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, HCO मरकरी ऑक्साइड। विद्युत वाहक बल होता है इसका 1.35 से 1.4 mm। और आगे पढ़ते हैं सिल्वर ऑक्साइड सेल। सिल्वर ऑक्साइड सेल, इसको भी बटन सेल भी बोलते हैं। इसका उपयोग कलाई घड़ी में किया जाता है। पातर निकल आलेपित स्टील धातु का बना होता है। इसमें एक सिरा जस्ते का, एक छड़ जस्ते की, एक छड़ आपके HGO की बनी होती है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है जो होता है आपके KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये आपके निकल ऑक्साइड सेल होता है। इसके बाद बढ़ते हैं हम सल्फेशन गंधकत्व। यदि सेल सल्फेशन दोष के निवारण के लिए सेल को सप्ताह में एक बार पूर्ण अवशित तथा पूर्ण निरावशित करना चाहिए। सेंडिमेशन दोष लघुआंशिक पतन। सेल का चार्जिंग या डिस्चार्जिंग करते समय रेड लाइट की लुगदी कुछ अंश नीचे गिरता है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट होने की संभावना होती है। ये दोष को कम करने के लिए सेपरेटर का उपयोग किया जाता है तथा इसमें आशुद्ध जल आवश्यकता अनुसार समय समय पर देना चाहिए। इसका उपयोग बैटरी के निर्माण में, वाहनों में, घरों में, रेलगाड़ियों में। लेड एसिड सेल आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम होता है। निकल आयरन सेल, एडिशन सेल, सारी सेल कहते हैं। विद्युत वाहक बल 1.2 वोल्ट से 1.5 वोल्ट होता है। आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। प्लेट अधिक मजबूत होती है, कारण इसकी आयु अधिक होती है। अधिक मजबूत होने का कारण इसकी आयु अधिक होती है। यह लेड एसिड सेल की तुलना में छोटा व सस्ता होता है, हल्का होता है। इलेक्ट्रोलाइट KOH प्लस LiOH भरा जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, निकल आयरन। स्टील की प्लेटों पर निकल का लेप किया जाता है। निकल कैडमियम सेल, इसमें आयरन की जगह कैडमियम का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण आंतरिक प्रतिरोध का मान घटता है तथा विद्युत वाहक बल बढ़ता है। इसे निकल कैडमियम कहलाता है। इसके बाद बैटरी के समूह पढ़ेंगे हम, सेलों के समूह पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम, ये प्रतिरोध को उल्टा आता है। श्रेणी क्रम में उच्च विभव निम्न धारा होती है। I बराबर NE बटा NR प्लस R, ये सूत्र आता है। समांतर में निम्न विभव उच्च धारा। कुल विभव ET बराबर E होता है। कुल प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाहरी प्रतिरोध। I बराबर E बटा R बटा M प्लस R। I बराबर ME बटा R प्लस MR, ये सूत्र होता है। इसके बाद आपके मिश्रित क्रम में उच्च विभव तथा उच्च धारा होती है। श्रेणी में I बराबर NE प्लस NR प्लस R होता है। समांतर में I बराबर ME बटा R प्लस MR होता है। मिश्रित में I
आई बराबर NME बट्टा NR प्लस MR। आंतरिक प्रतिरोध लोड पर प्राप्त किया विभव का मान सदैव स्रोत के विभव से कम होता है। इसका मुख्य कारण आंतरिक प्रतिरोध। R बराबर E माइनस V बटा I, V बराबर IR। इसके बाद सेल के प्लेट क्षेत्रफल में वृद्धि पर आंतरिक प्रतिरोध में कमी। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारणों पर निर्भर करता है: प्लेटों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच की दूरी, इसमें कैपेसिटेंस घटेगा तो दूरी बढ़ेगी, सांद्रता पर, तापमान पर, इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति पर। अतः RA घटेगा तो XC भी घटेगा, XC घटेगा तो D बढ़ेगा। यह आपके नियम लागू होगा। इसके बाद आपके बैटरी की दक्षता। बैटरी की दक्षता एम्पीयर घंटे में मापी जाती है। बैटरी की क्षमता डिस्चार्ज की दर पर निर्भर करती है। पूर्ण चार्ज से पूर्ण डिस्चार्ज तक बैटरी की मापी गई दक्षता। बैटरी को आवेशित करते समय इलेक्ट्रोलाइट का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सामान्य क्षमता पूर्ण चार्ज से 90 डिग्री, पूर्ण चार्ज से 90 डिग्री डिस्चार्ज तक मापी जाती है। लेड एसिड सेल में 1.8 वोल्ट तक डिस्चार्ज करने पर मापी गई क्षमता। बैटरी की दक्षता है जो एम्पीयर घंटे में मापी जाती है। आउटपुट बटा इनपुट इंटू 100 दक्षता मापी जाती है। डिस्चार्ज एम्पीयर बटा चार्ज एम्पीयर इंटू समय घंटे में और WH दक्षता आउटपुट बटा इनपुट इंटू 100 डिस्चार्ज वाट में, चार्ज वाट में इंटू समय घंटे में। यह आपके सूत्र होता है। डिस्चार्ज करने की विधियाँ। पहली विधि स्थिर धारा विधि, बैटरी चार्जिंग विधि है जो स्थिर धारा विधि। इसमें बैटरी के दोनों टर्मिनलों पर स्रोत को समायोजित किया जाता है तथा एक परिवर्ती प्रतिरोध की सहायता से धारा के मान में ज़्यादा किया जाता है या स्थिर रखा जाता है। इस विधि में चार्ज करने के समय अधिक लगता है परंतु बैटरी की दक्षता बढ़ जाती है, और प्रारंभ में समय अधिक लगता है परंतु बैटरी की दक्षता बढ़ जाती है और प्रारंभ में अधिक बैटरियों को एक साथ चार्ज करने के लिए उन्हें श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। उसके बाद स्थिर धारा विधि, स्थिर विभव विधि। इसमें वोल्टेज का मान समान रखा जाता है। जैसे जैसे बैटरी चार्ज हो जाती है धारा का मान कम हो जाता है। इस विधि से एक से अधिक बैटरियों को चार्ज करने के लिए उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बात पढ़ते हैं हम ट्रिकल चार्जिंग विधि। इस विधि में बैटरी को चार्ज करने के लिए 2 से 3% धारा के प्रदान की जाती है जिसके कारण प्लेटें मुड़े नहीं। इस विधि से चार्ज करने में काफ़ी अधिक समय लगता है। चार्जिंग विधि रेक्टिफायर, AC to DC में रेक्टिफायर के द्वारा परिवर्तन किया जाता है तथा इसी विधि में मोबाइल, लैपटॉप आदि चार्ज करते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं हम बैटरी की चार्जिंग आहिस्ता। विशिष्ट गुरुत्व अवशिष्ट घनत्व का मान पूर्ण चार्ज में 1.25 से 1.28 होता है। अर्ध चार्ज में 1.2 से 1.23 होता है। पूर्ण डिस्चार्ज में 1.18 वोल्ट से कम होता है। इसके बाद पढ़ते हैं चार्जिंग अवस्था की जांच विधियाँ। पहली, हाइड्रोमीटर। किसी भी बैटरी की चार्जिंग की स्थिति जांचने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में वालों को बताकर इसी नलिका में इलेक्ट्रोलाइट परिपथ का लिया जाता है। इसके अंदर स्थित छल्ला कांच की नलिका पर रीडिंग दर्शाता है। कांच की नलिका पर रीडिंग दर्शाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं
हाई रेट डिस्चार्ज, हाई रेट डिस्चार्ज हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्ट द्वारा इस टेस्ट के छड़ों में से एक का पॉजिटिव तथा दूसरी का नेगेटिव रखा जाता है तथा इन दोनों कनेक्ट करते हैं तो वोल्ट मीटर द्वारा मापा गया दर्शाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल अशुद्ध जल को मिलता है क्योंकि अशुद्ध जल का पीएच होता है 200, पीएच 7 होता है। बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट की स्थिति को विशिष्ट गुरुत्व में मापा जाता है। लेड एसिड सेल 2.2 वोल्ट ओनली फॉर 2 वोल्ट। जिंक सिल्वर ऑक्साइड सेल 1.5 वोल्ट और लिथियम आयरन 2.5 से 3.6 वोल्ट। निकल कैडमियम में 1.2 वोल्ट होता है। इसी तरह के वीडियो और लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। ओके बाय, थैंक यू।